इंस्टॉलेशन से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ मैं दे देता हूँ आपको कि बेसिकली किबरनो कैसे काम करता है और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इमेजेस को वेरीफाई करने में। तो ये है निर्माता के द्वारा जो किबरनो का एक्सटेंशन है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है कि वो AWS की इमेजेस को AWS साइनर की मदद से वेरीफाई कर सकें। और जो किबरनो का सेटअप है वो टोटल एक अलग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो दोनों टूल जो हैं वो एक ही कंपनी ने डेवलप करे हैं जिसका नाम है निर्माता। तो हम दोनों ही टूल का यूज़ करके देखेंगे कि इमेज को वेरीफाई कैसे किया जा सकता है किवर्नो की मदद से कुबरनेटिस क्लस्टर पे। तो ये ऑफिशियल रिपोजिटरी है इसकी। जो एक्सटेंशन है जो सिर्फ AWS साइनर के साथ काम करता है। तो देख लेते हैं। तो इन लोगों ने इस इमेज में बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी हैं। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो जब भी हम कोई डिप्लॉयमेंट या पॉड क्रिएट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट सीधा लैंड होती है क्यूब एपीआई सर्वर के पास जाती है। क्यूब एपीआई सर्वर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट एंड उसके बाद ऑथराइज करता है। इस प्रोसेस में ये होता है कि वो चेक करता है कि जिस यूज़र से रिक्वेस्ट आई है क्या वो वैलिड यूज़र है, उसके पास पावर है डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने की या नहीं। अगर रिक्वेस्ट सक्सीड होती है तो वो जाती है हमारे किबरनो इंजन के पास में जब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं इन दोनों किबरनो इंजन और निर्माता एक्सटेंशन को। तो किबरनो इंजन में हम पॉलिसी डिफाइन करते हैं, मल्टीपल पॉलिसी क्रिएट करते हैं। तो सपोज हम अपने केस में आज के केस में लेते हैं कि किबरनो को इमेज वेरीफाई करनी है। तो किबरनो क्या करता है उस पॉलिसी की मदद से इधर निर्माता एक्सटेंशन के पास रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है और उससे पूछता है कि भाई आप ये चेक करो क्या ये जो करंट डिप्लॉयमेंट की इमेज है वो साइंड है या नहीं और आप हमें बताओ। तो निर्माता एक्सटेंशन वो रिक्वेस्ट लेता है और रिक्वेस्ट करता है AWS साइनर को और अमेजन ECR को जहाँ पे हमारी इमेज स्टोर होती है। तो वो वहाँ से दोनों से चेक करता है कि क्या इमेज साइंड है या नहीं। अगर इमेज साइंड होती है तो निर्माता एक्सटेंशन जेसन पेलोड में ट्रू के फॉर्म में एज ए रिजल्ट दे देता है कि हाँ भाई हमने वेरीफाई कर लिया है और इमेज साइंड है। तो किबरनो के पास वो पेलोड आता है, किबरनो देखता है कि हाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है निर्माता एक्सटेंशन से तो वो डिप्लॉयमेंट क्रिएट होने देता है। और अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है मींस निर्माता एक्सटेंशन जेसन पेलोड में नो फ्लैग करके देता है या फॉल्स फ्लैग करके देता है तो किबरनो क्या करता है उस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। मींस जो भी डिप्लॉयमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं या पॉड क्रिएट कर रहे हैं अगर उसकी इमेज जो है वो साइंड नहीं है तो उसे यहीं से वो डिक्लाइन कर देगा और डिप्लॉयमेंट या पॉड क्रिएशन होने नहीं देगा। तो हम एक बार रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं। इन्होंने इस रेपोजिटरी में नीचे डिफाइन कर रखा है कि किस फॉर्म में निर्माता का जो एक्सटेंशन है वो रिजल्ट देता है। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दिया है कि किबरनो जब एक्सटेंशन को कॉल करेगा तो एक्सटेंशन हमारा ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में यहाँ पे वो देगा रिजल्ट। अगर ट्रू होता है तो किबरनो डिप्लॉयमेंट या पॉड क्रिएशन होने देगा। अगर यहाँ पे फॉल्स आता है तो वो फॉल्स उस केस में आएगा जिस केस में इमेज साइंड नहीं होगी। तो उस केस में हमारा जो डिप्लॉयमेंट क्रिएशन है वो किबरनो उसे नहीं होने देगा। तो ठीक है, ये था सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका इंट्रोडक्शन। तो अब चलते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। इसे हम कॉपी करते हैं। मैं इसमें हेल्म के ज़रिए दिखाऊंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। और भी तरीके हैं यहाँ पे नीचे इंस्टॉल करने के, प्लेन आप उससे भी इंस्टॉल कर सकते हो YAML फाइल से, बट मैं यहाँ पे हेल्म से प्रेफर करूँगा। इससे कमांड को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो रेपो ऐड हो गई है और उसके बाद में हम देखते हैं, अपडेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए। अपडेट कर दिया मैंने इसे और उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं। अगर हमें प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है किबरनो तो ये स्टेप आप यूज़ कीजिएगा क्योंकि मल्टीपल रेप्लिका अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ डेमो पर्पस के लिए कर रहे हैं तो हमें स्टैंड अलोन किबरनो चाहिए। तो हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे
कमांड हिट कर देते हैं और ये हमें इंस्टॉल करके दे देगा अभी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं नेम स्पेस गेट करके। तो इसने ये देखो नेम स्पेस बनाया, और इसके अंदर में हम देख लेते हैं पॉट्स कि क्या कीवर्डों के पॉट्स वगैरह कंट्रोल वगैरह डिप्लॉय हुए हैं या नहीं, और रनिंग में है कि नहीं। तो ठीक है, ये सारे रनिंग में आ गए। एक अभी स्टिल बूट हो रहा है एडमिशन कंट्रोलर, यही मेन चीज़ वेरीफाई करता है सारी इमेजेस को। तो ठीक है, सारे में वन आ गया, मीन्स अप एंड रनिंग है कीवर्डो हमारा। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है, इसमें हमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी, ये सिंपल फॉर्म में इंस्टॉल हो गया। अब आते हैं इस प्रोसेस में, जो हमारा एक्सटेंशन है कीवर्डो नोटेशन एडब्ल्यूएस, जो पर्टिकुलर एडब्ल्यूएस साइनर के साथ में काम करता है। तो हम एक काम करते हैं, इस रिपोजिटरी को पुल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें मल्टीपल एडिटिंग करनी पड़ेंगी फाइल्स में। तो हम इस रिपोजिटरी को क्लोन कर लेते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं कीवर्डो नाम से सर्वर पे। ठीक है, इस रिपोजिटरी को हमने क्लोन कर लिया। तो अभी एक काम करते हैं, इसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स पे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इमेज साइनिंग की दिखा रहा है नोटेशन के ज़रिए, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये फर्स्ट इंस्टॉलेशन इंस्टॉल कीवर्डो इन द क्लस्टर, जो फर्स्ट स्टेप है, ये हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टेस्टिंग वाला कीवर्डो इंस्टॉल कर रखे हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिलीज़ है। तो हम इसे अवॉइड करेंगे, हमने इसकी जगह ये इंस्टॉल कर लिया स्टेबल रिलीज़ ऑफिशियल साइट से कीवर्डो की। अब उसके बाद में हमने रिपोजिटरी क्लोन कर ली, तो उसके बाद में ये यहाँ से कीवर्डो एक्सटेंशन इस फाइल से इंस्टॉल होगा। तो एक इस फाइल में एडिटिंग की ज़रूरत है, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमें चाहिए। तो इस इंस्टॉलेशन फाइल को हम एडिट कर लेते हैं, इसमें कुछ एडिटिंग की ज़रूरत है। इसे ओपन करते हैं। बेसिकली दो चीज़ें हमें एडिट करनी है, एक तो ये सबसे फाइल में एंड में आ जाएंगे, और सर्विस के ऊपर देखेंगे डिप्लॉयमेंट फाइल में ये यहाँ पे जो रीजन है, ये यहाँ पे रीजन हमें अपना रीजन देना है, जहाँ पे हमारा AWS साइनर की सर्विस है। तो हमारा मुंबई रीजन में है, तो उसका रीजन कोड AP South 1, तो हमने वो डाल दिया। ठीक है, इसे राइट कर दिया, और सबसे ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे हमें अपना एक रोल बनाना पड़ेगा, जो हमारा कीवर्डो का जो पॉड होगा उस पे ये रोल लगेगा, ये सर्विस अकाउंट, इस नाम से सर्विस अकाउंट क्रिएट होगा, सॉरी इस नाम से। और उसमें हम रोल डिफाइन करेंगे कि, और इस रोल के पास पावर होगी कि वो एक्सेस कर पाए AWS साइनर सर्विस और ECR रिपोजिटरी, क्योंकि वो उन दोनों की मदद से ही वेरीफाई कर पाएगा। तो ये डमी हमारा इन्होंने डाल के दिया है, तो हम एक काम करते हैं, एक रोल बना लेते हैं जिस पे एक्सेस होगा, उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ेंगे। तो ये इन्होंने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, ऊपर नहीं दे रखा है, नीचे दे रखा है सारी चीज़ें करवाने के बाद, तो हम ये चीज़ पहले कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी इन्होंने यहीं पे दे रखी है, फिलहाल हमने वो पॉलिसी बना रखे हैं, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे अगर दे रखी है तो ठीक है। हाँ जी, ये पॉलिसी दे रखी है, कहीं आप पॉलिसी बनाओ, और उस पर उसके बाद में एक जो स्टैंडर्ड हमारी पॉलिसी है वो अटैच कर दो रोल से। तो एक काम करते हैं, यहाँ IAM सेक्शन में आते हैं, और जो हमने क्लस्टर बनाया है, हमारा क्लस्टर जो है जिस पे हम सारा इंस्टॉलेशन डेमो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारा ओपन आईडी कनेक्टर का URL है, तो जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये एक टोकन प्रोवाइड करता है रन टाइम पे। तो AWS हमारा EKS इस टोकन को वेरीफाई करता है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट किस उससे आ रही है, क्लस्टर से। तो एक काम करते हैं, इसको ओपन आईडी कनेक्टर में ऐड कर देते हैं सर्विस में, ताकि हमें टोकन जनरेट हो सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स में,
यहाँ पे ऐड प्रोवाइडर्स हमारे किस टाइप का है, ओपन आईडी कनेक्टर टाइप का है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऑडियंस में हम STS कर देते हैं, STS हमें zoneaws.com। अभी सिर्फ हम इतना ऐड करते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी दोगे तो वो चलेगा, तो क्योंकि बाद में हमें इसे एडिट करना पड़ेगा, तो हम ऐड कर देते हैं। ये प्रोवाइडर ऐड हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, रोल क्रिएशन पे चलते हैं। यहाँ पे एक रोल बना लेते हैं। रोल में हम वेब आइडेंटिटी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं, हम ओपन आईडी कनेक्टर के ज़रिए अथेंटिकेट करेंगे, रिक्वेस्ट हमारी उससे आएगी। तो हमारा जो हमने अभी ऐड करा था ये वाला आइडेंटिटी प्रोवाइडर, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑडियंस में STS amazon.com ये डमी पर्पज़ के लिए डाला था, क्योंकि हमें इसे एडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कर दिया। अब एक काम करते हैं, एक पैरेलली एक पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी हमें। एक काम करते हैं, इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और वहाँ पे पॉलिसी बना लेते हैं, फिर इस पर हम आ जाएंगे वापस से। काम करते हैं, एक पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे ये डिफाइंड है। तो क्रिएट पॉलिसी जेसन से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जेसन दे रखी है जो पॉलिसी में चाहिए। इसे कॉपी करते हैं और इसे रिप्लेस मार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किया। इस पॉलिसी का नाम हम दे देते हैं कीवर्नो नोटेशन डेमो पॉलिसी। वहाँ पे और नाम दे रखा है, आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। पॉलिसी क्रिएट कर देते हैं। हमारी पॉलिसी क्रिएट हो गई है, तो वापस रोल वाली टैब पे चलते हैं और इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, ताकि ये पॉलिसी हमारी लोड हो जाए। यहाँ पे कीवर्नो डालते हैं, ये डेमो पॉलिसी आ गई। सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सॉरी बैक स्टेप पे चलते हैं। एक तो पॉलिसी हमारी ये होगी, ये सेलेक्ट कर ली, और एक पॉलिसी और अटैच करने की ज़रूरत है। ये तो हमारा AWS साइनर से कनेक्ट करने की परमिशन देगी, और दूसरी है हमारी जो हमें ECR रेपोजिटरी से कनेक्ट करने की परमिशन देगी, वहाँ से डेटा रीड करने की परमिशन। तो हम ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है, अमेज़ोन से प्रोवाइड हुई, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, ये रोल वाले टैब पे आता है, यहाँ पे डालते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, और हम अपने रोल का नाम दे देते हैं। रोल का नाम देते हैं, जो भी आपको देना वो दे दो, कीवर्नो डेमो नाम दे देते हैं रोल का। और इसे क्रिएट रोल कर देते हैं। अभी इसे हमें एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो रोल का नाम कॉपी कर लेते हैं, रोल्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं ऐसा। अब ये दोनों पॉलिसी जो हमने अटैच करी थी वो यहाँ पे आ गई हैं। तो इस पॉलिसी को हम एडिट कर लेते हैं, सॉरी रोल को एडिट कर लेते हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप को। अगर हम एडिट भी नहीं करेंगे तो भी ये चलेगा, बट एडिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोर सिक्योर हम अपने सिस्टम को बना सकें। क्योंकि अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और ये रोल वहाँ पे बाइंड कर देते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, सर्विस अकाउंट में, तो काम तो करेगा, बट अगर कोई और भी बंदा मान लिया मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसने ये रोल कॉपी करके अपने उसमें डाल लिया सर्विस अकाउंट में, तो ये रोल उसके लिए भी काम कर जाएगा। और वो AWS साइनर की सर्विस और हमारी ECR रेपोजिटरी से इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है, तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो हम सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे एडिट करते हैं, ऑडियंस की जगह सब्जेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम पर्टिकुलर नेम स्पेस के पर्टिकुलर नेम स्पेस से और पर्टिकुलर सर्विस अकाउंट से ही अगर रिक्वेस्ट आए तो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी जाए, अदरवाइज उसे डिक्लाइन कर दिया जाए। तो इसका फॉर्मेट ये होता है, सिस्टम किससे रिक्वेस्ट आएगी, सर्विस अकाउंट से,
किस नेम किस नेम से आएगी, किस नेम स्पेस से आएगी? तो जब हम क्या बोलते हैं इसे क्रिएट करेंगे, जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो एक नेम स्पेस बनेगा किवर्नो नोटेशन AWS। इसे कॉपी कर लेते हैं। तो इस नेम स्पेस से रिक्वेस्ट आएगी हमारी, और किस सर्विस अकाउंट से आएगी? तो सर्विस अकाउंट का नाम भी हमारा सेम ही है, इसे पेस्ट कर देते हैं। बस एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब क्या होगा कि यही सर्विस अकाउंट केवल हमारी AWS साइनर सर्विस और ECR रेपोजिटरी को एक्सेस कर पाएगा, और भी कोई अगर बंदा हमारा ये रोल बाइंड करता है तो उसके लिए काम नहीं करेगा। तो हमारी चीज़ें सिक्योरिटी लेवल से भी सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। अपडेट पॉलिसी कर दी, ठीक है। अब इसका ARN जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं, और ये ARN हम यहाँ पे डाल देते हैं इंस्टॉलेशन फाइल के अंदर। यहाँ पे जब कीवर्न अपना टेस्ट कर रहा होगा उनकी ऑफिशियल टीम, तो उन्होंने अपना डाल के यहाँ पे छोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं, इसे अपडेट कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का काम हो गया। तो अब यहाँ से अब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अप्लाई किया, तो चीज़ें हमारी सॉल्व हो गई। तो एक काम करते हैं, एक नेम स्पेस चेक कर लेते हैं कि एक नेम स्पेस और क्रिएट हुआ होगा, जैसा कि फाइल्स में डिफाइन था। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे हमारी क्रिएट हो गई हैं या नहीं। ठीक है, पॉड हमारा अप एंड रनिंग है। तो अब एक काम करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। यहाँ पे CRDs वगैरह क्रिएट करना है, तो वो हिट कर दिया हमने कमांड, CRD वगैरह क्रिएट हो गया। उसके बाद ट्रस्ट स्टोर क्रिएट करने की कमांड है। ये सारे डिफ़ॉल्ट स्टेप्स हैं, इनमें कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं, ये क्रिएट कर दिया। हाँ, अब जो अगला स्टेप है ट्रस्ट पॉलिसी, इसको क्रिएट करने से पहले इस फाइल में एडिटिंग की ज़रूरत है। तो क्या एडिटिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ इस फाइल के अंदर एक ये सेक्शन होगा ट्रस्टेड आइडेंटिटीज़ का। उसके अंदर में हमारा जो जिस प्रोफाइल से हम इमेजेस साइन कर रहे हैं उस प्रोफाइल का ARN यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हमने जिस प्रोफाइल से इमेजेस साइन करी हैं, तो वो प्रोफाइल का ARN हम इस उसमें फाइल में डाल देंगे, फिर इसे क्रिएट करेंगे ताकि हमारी रिक्वेस्ट करेक्ट जगह AWS साइनर पे लैंड हो सके। तो हम इसे एडिट कर लिया, और ये देखो ट्रस्टेड आइडेंटिटीज़ में यहाँ पे चीज़ें डाल रखी है, इन्होंने अपना डमी डाल रखा है। तो हम इसे एडिट कर देते हैं, और यहाँ पे अपने AWS साइनर का ARN डाल देते हैं। तो AWS साइनर हमारी ये प्रोफाइल का ARN ये है, इसे हमने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। पेस्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्री स्कोप्स दिखा रहा है, तो हम एक काम करेंगे कि हमें अपनी सारी की सारी इमेजेस पे पॉलिसी जो है वो अप्लाई करनी है। तो हम एक काम करेंगे, पर्टिकुलर इमेज का सोर्स हटा के यहाँ पे स्टार कर देंगे, और रजिस्ट्री का एंड पॉइंट हम दूसरे पॉलिसी में डिफाइन करते हैं, जो हम आगे फर्दर क्रिएट करेंगे। वहाँ पे हम ये बताते हैं कि किस रिपोजिटरी से जो रिक्वेस्ट हैं उनको वेरीफाई करा जाए। मतलब कि इस रिपोजिटरी से अगर इमेजेस क्रिएट की जा रही हैं, डिप्लॉयमेंट की जा रही है, और उसमें पर्टिकुलर इस रजिस्ट्री की इमेज यूज़ करेंगे हम, तो केवल आप पॉलिसी उसी पे अप्लाई करो, और वहीं से चेक करो कि इमेज साइंड है या नहीं। तो इससे हम सेव करते हैं और इसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि शेड्यूल गेट, इसको चेक करने के लिए कमांड होती है ट्रस्ट पॉलिसी।
तो ये हमारी ट्रस्ट पॉलिसी क्रिएट हो गई। पास के केस में ये अप्लाई होगी, फेल के केस में ये अप्लाई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम अपने। अगला स्टेप ये है, ये बोल रहा ये किबरनो पॉलिसी क्रिएट कर दो। ये मेन किबरनो के लिए पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी कांटेक्ट करेगी हमारे AWS उससे क्या नाम है, किबरनो AWS नोटेशन के एक्सटेंशन से, जो कि इस रिपोजिटरी की मदद से हमने इंस्टॉल किया। और वो चेक करेगा इमेजेस की वैलिडिटी, इमेज साइंड है या नहीं। तो उस इंस्टॉल करने से पहले, ये पॉलिसी क्रिएट करने से पहले, इसमें भी हमें एडिटिंग की ज़रूरत है। तो हम एक काम करते हैं, इसे एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस इतना चेंज करना है कि ट्रस्ट पॉलिसी में हमने अभी देखा था, जो प्रीवियस फाइल एडिट कर रहे थे उसमें ये बताया था कि भाई हम सारी की सारी इमेजेस के लिए अप्लाई करो पॉलिसी। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि किस रेपोजिटरी से इमेज पुल होंगी, तो पर्टिकुलर उस रेपोजिटरी के लिए हमारी पॉलिसी अप्लाई करो। तो हम यहाँ पे अपनी ECR रेपोजिटरी का URL डाल देते हैं। तो केवल हमारी इस सोर्स से जो भी इमेजेस डाउनलोड होंगी, ये केवल पॉलिसी उन्हीं पे अप्लाई होगी। तो इस रिपोजिटरी का हमारा एंड पॉइंट ये है। आप देखोगे कि यहाँ तक बेस जो एंड पॉइंट है वो सबका सेम है, और आगे इमेजेस जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो ये जो इमेज चेंज हो रही हैं, ये इसीलिए हमने स्टार वहाँ पे डिफाइन करा टेस्ट पॉलिसी के अंदर। और जो बेस इमेज का एंड पॉइंट है, बेस रिपोजिटरी का एंड पॉइंट है, वो हम किवर्नो पॉलिसी में डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसका मतलब ये है कि कोई भी इमेज इस रिपोजिटरी से अगर आ रही है, इस रिपोजिटरी से बेस इतना सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस रिपोजिटरी से अगर कोई भी इमेज आ रही है तो उस पर हमारी पॉलिसी अप्लाई होगी। कि इमेज साइंड है तो चेक करो, पास होने दो रिक्वेस्ट, अगर अनसाइंड है तो इसे फेल कर दो। स्टार का मतलब ये है कि इसके बाद में जो कुछ भी इमेज है, जैसे कि एंजिनिक्स है यहाँ पे है, तो उसके लिए पॉलिसी अप्लाई होगी। टॉम कैट है तो उसके लिए भी अप्लाई होगी। और यहाँ पे कोई भी हो, अदर नोड JS की या जावा की इमेज कोई भी हो, तो वो सबके लिए, उसका मतलब ये है स्टार, कि वो सबके लिए अप्लाई होगी। और ये स्टार हमने ट्रस्ट पॉलिसी में भी डिफाइन कर रखा है। और इसमें एक चीज़ और यहाँ पे एडिट करनी है, आई मीन्स कमेंट करनी है। ये अटेस्टेशन, ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, तो हम इसे कमेंट कर देते हैं इस सेक्शन को, अदरवाइज़ ये एरर देगा हमारा। ठीक है, ये हमने कमेंट कर दिया इतना पोर्शन। और एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे ये पॉलिसी केवल पॉड के लिए अप्लाई अप्लाई हो रही है। अगर हम पॉड क्रिएट करेंगे तो ही पॉलिसी अप्लाई होगी, क्योंकि काइंड में पॉड दे रखा है। तो हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट और ऐड कर देते हैं, ताकि डिप्लॉयमेंट जब क्रिएट हुआ तो उसके लिए भी हमारी जो इमेज है साइंड है या नहीं साइंड है वो भी चेक हो। तो अब ये दोनों के लिए चेक करेगा। अगर स्टैंड अलोन पॉड क्रिएट कर रहे हो तब भी चेक होगा, डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो तब भी चेक होगा। और एक चीज़ और होती है स्टेटफुल सेट, अगर उसके लिए भी आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे स्टेटफुल सेट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मैं अभी डिप्लॉयमेंट के लिए ही केवल चेक करूँगा, तो मैंने वो ऐड कर दिया। और यहाँ पे ये भी फैसिलिटी दे रखी है कि किस पर्टिकुलर, अगर आपको टोटल क्लस्टर पे नहीं लगाना है तो यहाँ पे नेम स्पेस लेवल पे अगर हमें पॉलिसी लगानी है, चेक करना है कि मान लिया पर्टिकुलर नेम स्पेस में अगर कोई डिप्लॉयमेंट होती है तो उसमें ही केवल केवल हमें अप्लाई करने की, केवल इसी नेम स्पेस में चेक करो कि इमेज साइंड है या नहीं साइंड है। तो नेम स्पेस लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेम स्पेस लेवल पे ही करते हैं चेक, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो किस नेम स्पेस के लिए पॉलिसी अप्लाइड है? टेस्ट नोटेशन नेम स्पेस के लिए। तो हम इससे अभी बाद में टेस्ट नोटेशन नोटेशन नाम का नेम स्पेस बनाएंगे, और ये पॉलिसी केवल उसी पे अप्लाई होगी। अदर किसी अदर कोई नेम स्पेस में अगर डिप्लॉयमेंट क्रिएट होंगे तो वो उसे क्रिएट करने देगा, चाहे इमेज साइंड हो चाहे अनसाइंड हो। तो हम इसे सेव कर देते हैं और इसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए वही सेम कमांड होती है, क्योंकि क्लस्टर पॉलिसी है
तो यहाँ पे क्या क्लस्टर पॉलिसी डालोगे तब भी आ जाएगा, बाकी शॉर्ट फॉर्म है इसका सी पॉल, गेट सी फॉल करा। और एक चीज़ और, ये पॉलिसी इन्फोर्स मोड में क्रिएट हुई है। तो मतलब कि अगर कोई इमेज अनसाइंड है और टेस्ट नोटेशन नेम स्पेस के अंदर में अगर डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, तो ये उसे अनसाइंड इमेजेस से डिप्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होने देगा, क्योंकि पॉलिसी जो है वो इन्फोर्स मोड में है। तो अगर हमें ऑडिटिंग मोड में चलानी है, दो मोड होते हैं, इन्फोर्स एंड ऑडिट। तो ऑडिटिंग मोड में, अगर ऑडिटिंग मोड में डिफाइन करा है तो ये क्या करने देगा, ये ऑडिटिंग मोड में मतलब पॉलिसी अप्लाई तो होगी, बट उससे क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने देगा, अगर ऑडिट मोड हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और ऑडिट मोड जब हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इन्फोर्स की जगह ऑडिट, तो यहाँ पे फेल की जगह फेलियर पॉलिसी में हमें इग्नोर डिफाइन करना पड़ेगा। ये इग्नोर वाला चीज़ साइट पे कहीं डिफाइन नहीं है, तो मैंने बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें डिबग करी तो जाके पता लगा, वरना मैं यहाँ पे ऑडिट डिफाइन कर रहा था और अप्लाई कर रहा था डिप्लॉयमेंट, तो वो फेल कर दे रहा था, जैसा कि इंटेंडेड नहीं था। तो यहाँ पे जब भी हम ऑडिट डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे इग्नोर डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो ये पॉलिसी मैंने क्रिएट कर रखी है। तो अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इससे पहले जो ट्रस्ट पॉलिसी क्रिएट कर रखी थी, तो उसमें, आप उस फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि उसमें ट्रस्ट पॉलिसी पर्टिकुलर नेम स्पेस के लिए क्रिएटेड है। तो वो कौन सा नेम स्पेस है, ये देखो, टीपी को आप इग्नोर करो, ये देखो, ये पॉलिसी टेस्ट नोटेशन नेम स्पेस पे अप्लाई होगी। यहाँ पे टेस्ट नोटेशन, अगर आपको मान लिया कोई डेमो नाम का नेम स्पेस बनाया है, तो सेम पॉलिसी आप कॉपी पेस्ट कर दो और यहाँ पे टीपी के आगे डेमो लगा दो। टीपी हमारा प्रीफिक्स रहेगा, उसके आगे नेम स्पेस रहेगा। और यही नेम स्पेस जो है वो हमने किवर्नो पॉलिसी में डिफाइन कर रखा है, जो हम करंट में एडिट कर रखे थे। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये देखो नेम स्पेस यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। और टीपी स्टार्टिंग में अपेंड होता है प्रीफिक्स, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये देखो ट्रस्ट पॉलिसी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि किस नेम स्पेस पे हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो हमारी पॉलिसी है वो अप्लाई होगी, चेक होगी है। तो वो नेम स्पेस, तो अगर मान लिया हमने कोई डेमो नेम स्पेस बनाया, तो हमें यहाँ पे वो उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी नेम स्पेस की, इस फॉर्मेट में। यहाँ पे मान लिया जो भी नेम स्पेस हम बनाएंगे, तो वो यहाँ पे डाल के सेव कर देंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। और उसकी एक ट्रस्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी हमें, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा कैसे, तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। इसे सेव कर देते हैं। अप्लाई तो हमने पहले कर ही रखा है, तो ठीक है, चीज़ें गुड टू गो हैं। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं आई गेस। अब पॉलिसी चेकिंग का चेक ही करने हैं हमें कि पॉलिसी हमारी क्रिएट करने दे रही है साइंड इमेज को या नहीं, और अनसाइंड इमेज को ब्लॉक कर रही है या नहीं। तो ठीक है, अब ये देखो एक नेम स्पेस क्रिएट करवा रहा है टेस्ट नोटेशन, वो हम उस नाम से क्रिएट कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कोई नेम स्पेस इस नाम से नहीं होगा, क्योंकि हमारी ट्रस्ट पॉलिसी है और किवर्नो पॉलिसी केवल उसी के लिए अप्लाई होगी। तो हम इसे क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं नेम स्पेस हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। और अब हम इस नेम स्पेस में डिप्लॉय करके देखेंगे, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करके क्या हमें क्रिएट करने दे रहा है। साइंड इमेज से तो क्रिएट करने देगा, अनसाइंड इमेज से क्रिएट नहीं करने देगा। तो ठीक है, काम करते हैं, kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का नाम दे देते हैं, मान लिया मैंने nginx की इमेज साइन कर रखी है। इसी वीडियो में मैंने पहले नोटेशन की मदद से साइन करी थी, तो nginx की इमेज यहाँ पे डाल डाल लेते हैं। और उसका पूरा एंड पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं, कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और टैग जो है, कौन सा टैग डिप्लॉय करना चाह रहे हैं हम, तो वन वाला टैग हमने डिप्लॉय, क्योंकि ये इमेज साइंड पड़ी है, तो यहाँ पे डाला।
आप चाहो तो ड्राई रन मोड में भी टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ड्राई रन इक्वल टू सर्वर, तो इस सर्वर पर रुके जाके एवेलुएट होगी। इसे अगर हम एंटर करते हैं और हमारा जो नेम स्पेस है वो हमारा रहेगा टेस्ट हाइपन नोटेशन, क्योंकि हमारी पॉलिसी अभी जो है वो इसी पे अप्लाइड है। एंटर किया हमने तो देखोगे इसने ड्राई अभी एक्चुअल क्रिएट नहीं होगी, बट इसने सारे स्टेप परफॉर्म किया और डिप्लॉयमेंट हमारी क्रिएट करने दिया उसे। ठीक है, वेल एंड गुड है। अब एक काम करते हैं, एक अनसाइंड इमेज को वेरीफाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं टॉमकैट रेपोजिटरी को एक बार डिलीट मार देता हूँ इसमें, और अनसाइंड इमेज वो करता हूँ, इसको डिलीट मार दिया मैंने। दोबारा से टॉमकैट रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें इमेज अपलोड करता हूँ, बट उसे साइन नहीं करूँगा। तो अब देखना ये इसे क्रिएट नहीं करने देगा। तो टॉमकैट के अंदर आ जाते हैं, कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे टॉमकैट की कोई इमेज पुल कर लेते हैं, डॉकर इमेजेस। यहाँ पे केवल एंजिनस की इमेज है जो हमने साइन करी थी। तो अब एक बार टॉमकैट की इमेज पुल कर लेते हैं और उस पर डेमो परफॉर्म करें। डॉकर पुल टॉमकैट लेटेस्ट टाइप के साथ में पुल कर लेगा। ठीक है, तो टॉमकैट की इमेज आ गई। तो हम इसे एक काम करते हैं, टैग कर लेते हैं, डॉकर टैग टॉमकैट लेटेस्ट को हम टैग कर देते हैं, ताकि हम इसे रिपॉजिटरी में अपलोड कर सकें। और इसे हम टैग कर देते हैं वन नाम से, डॉकर टैग डॉकर इमेजेस करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे ये आ गई, टैग हो गई इमेज। तो ये अनसाइंड इमेज है अभी। तो एक काम करते हैं, इसे पुश कर देते हैं रिपॉजिटरी में। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई इमेज है नहीं। तो अभी ये मैंने टैग नंबर 1 जो है तो ठीक है, ये क्रेडेंशियल के लिए इशू मार रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कमांड होती है इस रिपॉजिटरी में, कॉपी करा। तो यहाँ से क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे और हमें ये पुश करने देगा। तो हम पुश करते हैं, तो अभी इसमें हमें पुश करने दे रहा है। वेट करते हैं जब तक की इमेज पुश होती है। ठीक है, इमेज पुश हो चुकी है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इमेज यहाँ पे आई, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इमेज यहाँ पे आ गई रिफ्रेश होकर। तो अब सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, नोटेशन से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। नोटेशन वेरीफाई, क्या इमेज साइंड है या नहीं है। एक कॉपी किया मैंने, एक बंद किया और वेरीफाई करा। तो बोला ट्रस्ट पॉलिसी, ओके सॉरी, ट्रस्ट पॉलिसी मैंने नॉन रूट यूज़र वो कर रखी है अप्लाई। तो रूट करके नॉन रूट हो जाते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं और यहाँ पे हमें रीजन देना पड़ेगा। रीजन AP साउथ 1। अच्छा, 403 फॉरवर्डन मारा क्योंकि रूट यूज़र में हमने लॉगिन करा था। तो एक काम कर देते हैं, इसे दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं, नॉन रूट यूज़र। तो यहाँ पे भी क्रेडेंशियल हमारे जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, लॉगिन हो गया, अब ये चलेगा। तो ये देखो, जैसे भी मैंने टॉमकैट की इमेज को वेरीफाई करने का ट्राई करा, तो ये बता रहा है कि नो सिग्नेचर एसोसिएटेड विद दिस इमेज, मतलब ये इमेज साइंड नहीं है।
आप इसे साइन करो। तो ठीक है, तो हमें डेमो डेमो के लिए ये देखना है कि नॉन साइंड इमेज को हमें ये क्रिएट करने देता है या नहीं। तो ये जो इमेज थी हमारे एनजिनिक्स वाली साइंड थी, तो इसे हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमें क्रिएट करने दे रहा है। अब एक काम करते हैं, टॉमकैट की इमेज जो साइंड नहीं है उसको उससे एक बार डिप्लॉयमेंट क्रिएट करके देखते हैं क्या हमें क्रिएट करने देगा या नहीं। पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसे क्रिएट करने नहीं देना चाहिए। यहाँ पे पेस्ट करा, टैग नंबर 1 है ये वाला जो साइन नहीं है। फिर से हम ट्राई करते हैं, ये देखो यहाँ पे इसने एरर दे दिया और ये डिप्लॉयमेंट को क्रिएट करने नहीं दिया। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप एरर मैसेज पढ़ोगे कि किवर्नो का एडमिशन वेबहुक है, कंट्रोलर वो कॉल हुआ और यहाँ पे बोला फेल टू अप्लाई पॉलिसी चेक इमेज। ठीक है, क्यों करा भाई, फेल टू वेरीफाई कंटेनर इमेज, फेल टू वेरीफाई इमेज, इमेज ये दिया और यहाँ पे दिया कि भाई कोई भी सिग्नेचर, मतलब ये कोई भी सिग्नेचर इस इमेज के साथ में एसोसिएट नहीं है, मतलब कि ये इमेज साइंड नहीं है। तो ये यहाँ पे नीचे वार्निंग दे रहा है कि भाई डिप्लॉय करने से पहले ये मेक श्योर कर लो कि आपकी इमेज साइंड है या नहीं। अगर साइंड नहीं होगी तो मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने नहीं दूंगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किवर्ना फोल्डर के अंदर चल लेते हैं। यहाँ से कॉन्फ़िग के अंदर हमारी सारी पॉलिसी पड़ी है, कॉन्फ़िग, सैम्पल और ट्रस्ट पॉलिसी। जैसा कि मैंने बताया था कि ये केवल टीपी तो बेस्ड रहता है और ये इसके बाद में नेम स्पेस हम डिफाइन करते हैं और इसे अप्लाई कर देंगे तो केवल ये उसी नेम स्पेस के लिए पॉलिसी अप्लाई होगी। मतलब उसी में चेक करेगा कि इमेज साइंड है या अनसाइंड है। साइंड है तो क्रिएट करने देगा, अनसाइंड होगी तो नहीं क्रिएट करने देगा। तो ये पॉलिसी केवल इस नेम स्पेस के लिए अप्लाइड है। तो अब हम एक काम करते हैं, किसी दूसरे नेम स्पेस में ये चीज़ ये डिप्लॉयमेंट, सेम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं वहाँ क्रिएट करने दे रहा है या नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी केवल इसी नेम स्पेस के लिए अप्लाइड है। तो कायदे से तो ये हमें इमेज, अनसाइंड इमेज दूसरे नेम स्पेस में क्रिएट करने देगा। तो हम एक काम करते हैं, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में ट्राई करते हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ पे नेम स्पेस टैग हटा देते हैं और ये क्रिएट करने देना चाहिए इसे। ये देखो, क्योंकि उस डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के लिए कोई भी ट्रस्ट पॉलिसी नहीं है तो इसने वहाँ पे क्रिएट करने दिया। डिफ़ॉल्ट हो या कोई और भी नेम स्पेस में बना देता हूँ, मान लिया क्या बोलते हैं कि ctl क्रिएट ns डेमो दे देता हूँ। मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लें कि ctl गेट ns डेमो क्रिएट हो गया नेम स्पेस हमारा या नहीं। ये डेमो नेम स्पेस क्रिएट हुआ, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई ट्रस्ट पॉलिसी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्रिएट करके देखते हैं क्रिएट करने दे रहा है या नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है तो क्रिएट करने देगा हमें। ये देखो, चाहे ये अनसाइंड इमेज है उसको भी क्रिएट करने देगा और जो हमारी एनजिनिक्स वाली इमेज है जो साइंड है उसको भी क्रिएट करने देगा। तो इस पे पॉलिसी अप्लाइड नहीं है तो दोनों चलेंगी। बढ़िया, अब एक काम कर लेते हैं कि अभी तक हम ड्राई रन मोड में देख रहे थे, तो अभी एक बार और भी ड्राई रन मोड में चेक कर लेते हैं, फिर बाद में मैं एक्चुअल क्रिएट करके दिखाता हूँ ड्राई रन कमांड हटा के। तो अभी हमें क्या टेस्ट टेस्ट करना है, हम इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर चलते हैं और ये भी चेक कर लेते हैं कि डिफरेंट नेम स्पेसेस के लिए कैसे पॉलिसी जनरेट करनी है हमें। तो जो हमारी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो इस रिपोजिटरी में प्रोवाइडेड है वो ये है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना करना रहता है कि अगर आपको दूसरे नेम स्पेस के लिए चाहिए तो बस आपको यहाँ पे उसका नेम स्पेस यहाँ पे डालना रहता है टेक्स्ट नोटेशन की जगह। सपोज हमें डेमो नेम स्पेस के लिए पॉलिसी जनरेट करनी है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं और इसके आगे हम डेमो लगा देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि डेमो नेम स्पेस के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, ये फाइल हमारी बन गई, ये वाली फाइल। अब एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और इसे डेमो नेम स्पेस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो उसका नेम भी उसी अकॉर्डिंग रख देते हैं।
ताकि वेरीफाई कर पाए टीपी डेमो, ट्रस्ट पॉलिसी नेम डेमो, और सेम चीज़ फेलियर की कंडीशन में जो अप्लाई होगी वो यहाँ पे फेल रहेगा सफिक्स में, प्रीफिक्स में टीपी, और यहाँ पे डेमो कर देता, और यहाँ पे भी डेमो कर देते हैं। ठीक है, हमारा डेमो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पे भी हो गया, और यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, इसे सेव कर देते हैं और कुछ एडिटिंग की ज़रूरत नहीं। अब एक काम करते हैं, इसे अप्लाई कर देते हैं, ट्यूटोरियल अप्लाई -f डेमो वाली अप्लाई कर दो। तो अब अगर हम एक्यूसीटीएल गेट करते हैं, गेट ट्रस्ट पॉलिसी, तो हम देखते हैं डेमो नेम स्पेस के लिए भी हमारी जो पॉलिसी है वो क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर अभी हम इसे ट्राई करेंगे, अभी जस्ट ट्राई करेंगे क्रिएट करने का, तो ये अभी क्रिएट करने देगा। ये देखो क्रिएट करने दे देगा अनसाइंड इमेज को, जो टॉमकेट वाली अनसाइंड इमेज है उसको क्रिएट करने दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये पॉलिसी अभी हमने मेन के वर्णों में नहीं डाली, जहाँ पे हम नेम स्पेस डिफाइन करते हैं। ये पॉलिसी तो क्रिएट हो गई, बट अप्लाई होने के लिए हमें उसे इस पॉलिसी में डालना पड़ेगा, के वर्णों वाली मेन पॉलिसी में। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम स्पेस यहाँ पे ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो अब क्या हो जाएगा कि टेस्ट नोटेशन पे तो अप्लाई हो रही थी, अब हमने डेमो के लिए भी ट्रस्ट पॉलिसी क्रिएट कर दी, तो हमें यहाँ पे वो नेम स्पेस डिफाइन करना है बस। इस अब डेमो नेम स्पेस में चाहे पॉड क्रिएट होगा चाहे डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो, और ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस ऑपरेशन पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने 2 ऑपरेशन पे हमें परफॉर्म करनी है, जब पॉड क्रिएट हो रहा हो या डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा हो तब ये पॉलिसी अप्लाई हो, या अपडेट हो रहा हो दोबारा से नई इमेज उसमें अपडेट हो रहा हो, कोई नया वर्जन रिलीज हो रहा हो तब। अगर हमें डिलीट पे भी क्रिएट करना है तो डिलीट पे भी डाल सकते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हमने अपना नेम स्पेस यहाँ पे ऐड कर दिया और सेव करा। अब एक काम करते हैं, इसे दोबारा से अप्लाई कर देते हैं ताकि ये पॉलिसी डेमो नेम स्पेस के लिए भी कॉन्फ़िगर हो जाए। ठीक है, ये पॉलिसी कॉन्फ़िगर होगी। अब एक काम करते हैं, अब वापस से ये देखो, अब क्रिएट करके ट्राई करते हैं। अब ये हमें क्रिएट नहीं करने देगा क्योंकि ये इमेज अनसाइंड है। तो ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये देखो, अब हमारी पॉलिसी डेमो नेम स्पेस के लिए भी कॉन्फ़िगर हो गई। तो अब इसमें भी सेम एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई ये इमेज जो है वो हमारी हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके साथ में कोई भी सिग्नेचर जो है वो एसोसिएट नहीं, मतलब कि अनसाइंड इमेज, हमने कोई अभी साइन नहीं करी। और ये बोल रहा है डिप्लॉय करने से पहले भाई इसे साइन कर लो। ठीक है, बढ़िया। तो हमने ये भी सीख लिया कि भाई कैसे साइन करते हैं इमेज, और कैसे पॉलिसी अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर एक नेम स्पेस के लिए, और अगर किसी दूसरे नेम स्पेस के लिए पॉलिसी जनरेट करनी हो तो उसके लिए भी जनरेट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी तक हम ड्राई रन मोड में ट्राई कर रहे थे, तो हम एक काम करते हैं ड्राई रन मोड से हटाते हैं, एक्चुअल क्रिएट करके देखते हैं। तो ये अभी क्रिएट करने नहीं देगा क्योंकि अनसाइंड इमेज है। तो एक काम कर लेते हैं, जो हमारी साइंड इमेज है जो एंजिनिक्स वाली, तो वहाँ पे डालते हैं और नेम स्पेस में क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएट करने देगा। देखो क्रिएट हो गई। तो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ट्यूटोरियल गेट पॉट -9 डेमो नेम स्पेस में। ये देखो रनिंग में कंटेनर हमारा आ गया। डिप्लॉयमेंट थी, तो अगर हम यहाँ पे गेट डिप्लॉयमेंट करेंगे तो यहाँ ये नेम स्पेस और ये रेप्लिका उसकी आगे की रोड होगा। ठीक है, गुड टू गो है। तो हमने अभी तक देखा कि इन्फोर्स मोड में पॉलिसी कैसे अप्लाई करते हैं। इन्फोर्स मोड में तो वो साइंड होगा तो क्रिएट करने देगा, अनसाइंड होगा तो नहीं क्रिएट करने देगा। बट एक सिनेरियो ये बनता है कि सपोज हम कंपनी को चलते हुए 2 साल हो गया, और इससे पहले भी बहुत सारी इमेजेस होंगी जो रिपोजिटरी में पड़ी होंगी। तो अगर हम इस पॉलिसी इन्फोर्स मोड में अप्लाई कर देते हैं, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है इन्फोर्स मोड में, तो सपोज नई डिप्लॉयमेंट गई तो वो इमेज साइन होकर रिपोजिटरी में चली जाएगी, उसे क्रिएट करने दे। तो और वो डिप्लॉय होगी क्लस्टर में जाके, क्योंकि इमेज साइंड है लेटेस्ट वाली, तो उसे क्रिएट करने देगा। बट एक केस ऐसा बनता है कि सपोज जो नई नई डिप्लॉयमेंट गई, वो बाद में हमने चेक करा कि भाई
ये डिप्लॉयमेंट में कुछ बग है, इशू है। जैसी डिप्लॉयमेंट काम करनी चाहिए वैसी काम कर नहीं रही, मतलब जो भी डिप्लॉयमेंट गई है उससे वेबसाइट पे हमारे इम्पैक्ट पड़ गया या एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ गया। तो अब हमें प्रीवियस वर्जन पे रोल बैक करना है। तो अगर पॉलिसी इन्फोर्स मोड में है, कर रखी है, अभी अभी हमने किवरनो इंस्टॉल करा है, और क्योंकि प्रीवियसली इमेज जो है वो हमने अगर साइन नहीं की, जो कि मोस्टली केसेस में नहीं करेंगे, इतनी सारी इमेजेस होती हैं, तो अगर हम रोल बैक का ट्राई करेंगे तो डिप्लॉयमेंट रोल बैक में इशू देगा। वो ये जैसे ही प्रीवियस इमेज फैच करने जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट इमेज तो साइंड होगी, वो तो उससे डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, बट अगर जैसे रोल बैक में प्रीवियस इमेज पे जाएगा जो कि अनसाइंड इमेज होगी, तो वो रोल बैक करने नहीं देगा, जैसे रोल बैक करने जाएगा इशू देगा। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम एक काम करते हैं, इंडस्ट्री में जब ये सॉल्यूशन कोई भी इंटीग्रेट करते हैं, तो हम एक काम करेंगे, स्टार्टिंग के महीने 2 महीने हम इस पॉलिसी को रन तो करेंगे बट इन्फोर्स मोड में नहीं करेंगे। इसको रन करेंगे हम ऑडिट मोड में, ताकि दो, सपोज 1 महीने के लिए हमने ऑडिट मोड में चला दी, तो 1 महीने के लिए मान लिया मेरे 1 महीने में 4-5 डिप्लॉयमेंट चली गई और वो करेक्ट काम कर रही हैं, ठीक है, उसके बाद में पॉलिसी हमने इन्फोर्स कर दी, और मान लिया उसकी इन्फोर्स करने के बाद कोई डिप्लॉयमेंट गई और उसमें कुछ इशू है, तो क्योंकि 1 महीने से इमेजेस लगातार 4 डिप्लॉयमेंट जा चुकी जो सक्सेसफुल हैं पहले, तो और वो इमेज भी साइंड हो चुकी हैं, तो सपोज करंट 1 महीने बाद हमने जब पॉलिसी इन्फोर्स करी और सपोज मान लिया उस टाइम पे नई डिप्लॉयमेंट गई और उस डिप्लॉयमेंट में कोई इशू है, तो अगर हम रोल बैक करेंगे प्रीवियस डिप्लॉयमेंट पे, तो क्योंकि प्रीवियस डिप्लॉयमेंट भी साइंड है हमारी, क्योंकि 1 महीने से हम ऑडिट मोड में चला रहे थे, ठीक है, तो उसे रोल बैक करने देगा। तो ऑडिट मोड में बेसिकली क्या होता है कि वो ये तो चेक करता है कि हाँ भाई इमेजेस साइंड हैं या नहीं है, बट अगर अनसाइंड भी है तो भी इमेज वो क्रिएट करने, तो हमारी डिप्लॉयमेंट जो क्रिएट करनी है वो क्रिएट करने देगा। तो उसके लिए हमें इन्फोर्स की जगह ऑडिट कर देते हैं और फेलियर पॉलिसी की जगह इग्नोर कर देते हैं। अब ये चीज़ जो है फेलियर पॉलिसी इक्वल टू इग्नोर, ये चीज़ मैंने कहीं डॉक्यूमेंटेशन में देखी नहीं, मतलब जो किबरनो का AWS साइनर वाला एक्सटेंशन है वहाँ पे कहीं पे डिफाइन नहीं कर रखा। तो ये चीज़ स्टैक ओवरफ्लो में किसी भाई ने डाल रखी थी, तो मैं जब डिबग कर रहा था तो वहाँ से मुझे मिली, तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर दूँ, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऑडिट मोड डिफाइन करोगे, यहाँ पे फेलियर पॉलिसी फेल रहेगी, तो वो इन्फोर्स मोड की तरीके से ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है, अगर आप ऑडिट मोड डिफाइन करते हो तो यहाँ पे इग्नोर डिफाइन करना ज़रूरी है। तो मैं एक काम करता हूँ, kubectl अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर सपोज मैं टेस्ट नोटेशन ले लेता हूँ, क्योंकि ये इमेज साइंड नहीं है, तो इससे अगर मैं इससे क्रिएट करने का ट्राई करूँगा तो ये मुझे क्रिएट करने देगा, क्योंकि अब पॉलिसी जो है वो ऑडिट मोड में है। ये देखो इसने क्रिएट करने दिया, सॉरी, मैंने टॉमकैट इमेज यूज़ करी है और गलती से डिप्लॉयमेंट का नेम एनजिनिक्स दे दिया, तो ठीक है, बट हम मुझे जो दिखाना था मैंने वो दिखा दिया आपको, कि ऑडिट मोड में जब हम करेंगे तो ये हमें डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने देगा। और ऑडिट मोड में आप ये याद रखिएगा कि जब यहाँ ऑडिट करो तो इग्नोर करना ना भूलो, तभी चलने चलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा, अदरवाइज़ इशू देने लग जाएगा। तो इसने हमें क्रिएट करने दिया, और ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जिस्टिंग डिप्लॉयड हैं उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, उसके अगर आप उनको भी इम्पैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग फ्लैग्स हैं, तो वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, किवर्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो सपोज़ अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ऑडिट की जगह इन्फोर्स कर देता हूँ वापस से, इन्फोर्स, और इसकी जगह फेल कर देता हूँ, इसे अप्लाई कर देता हूँ। और एक काम कर देता हूँ, kubectl get deploy नोटेशन, इस डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर देता हूँ मैं।
ठीक है, कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। अब हम एक बार ट्राई करते हैं ये अनसाइंड, क्योंकि हमने वापस से इन्फोर्स मोड में कर दी पॉलिसी, तो अब ये हमें डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने नहीं देगा। ये देखो इसने इशू दे दिया, बोला कि भाई इमेज पहले साइन कर लो। तो ठीक है, ये डेमो हमारा कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको और भी कोई डेवऑप्स टूल एक्सप्लोर करना है, जिस पे आपको मतलब दिक्कत आ रही है कि भाई इसके जो ऑनलाइन सॉल्यूशन जो है वो है अवेलेबल तो हैं, बट वो इतना इजी नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं उस पर वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, जिस भी टॉपिक पे आपको करना है रिकॉर्ड, करवाना है रिकॉर्ड। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।